जय हिंद साथियों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ घनाभ वाला टॉपिक। और घनाभ में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 से। मैंने आपको पार्ट नंबर पहला और दूसरा करा दिया है। जिस बच्चे ने मेरा पार्ट नंबर पहला और दूसरा नहीं देखा वो पहले पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 देख लो, उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखना। तो इसमें हम आज जो है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 से कुछ बड़े क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, रेलवे में आप धमाका मचा गाओगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इससे रिलेटिव जो आप क्वेश्चन करोगे उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। और जब आप रेलवे का एग्ज़ाम देना जाओगे धमाका मचा गाओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आओगे एंड वास का। तो देखो आप इसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक घनाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। इसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3, 1/2 है। टंकी की लंबाई ज्ञात करें। कोई टंकी है, उस टंकी की जो धारिता है, उस टंकी में जो पानी है वो 216 लीटर है। इसका मतलब ये टंकी का आयतन है, तो ये हो जाएगा L गुणा B गुणा H बराबर 216 लीटर। और 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर हम बात करें, उसने कहा कि इसकी जो गहराई है वो लंबाई की 1/3, मतलब इसे 3x मान लेंगे, इसे x मान लेंगे। लंबाई की जो है गहराई वो 1/3 है। तो अब उसने आगे कहा है कि जो उसकी चौड़ाई है वो लंबाई और गहराई का अंतर, लंबाई और गहराई का अंतर जो होगा वो हमारे पास 2x होगा। लंबाई 3x, इसकी जो गहराई है वो हमारे पास x, घटाएंगे 2x का 1/3 गुणा 1/2, 2 से 2 काट देंगे तो इसका मतलब x/3। हमारे पास जो आया b का मान वो x/3 आ गया। इन तीनों का मान यहाँ रखो, x गुणा 3x गुणा x/3 बराबर 216 गुणा 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर पावर 3, 3 से यहाँ 3 काट देंगे, x की पावर 3 बराबर 216 गुणा 1000। ये 6 का घन होता है, ये 10 का, तो x बराबर 6 गुणा 10 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास x का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। और हमें बतानी है लंबाई, तो लंबाई जो होगी हमारी वो 3x बराबर 180 सेंटीमीटर हो जाएगी, या फिर हमारे पास हो जाएगी 8 डेसीमीटर। 8 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 डेसीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 डेसीमीटर होते हैं। और यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। देखो इसमें हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, लकड़ी का एक खुला बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटा है, उसके बाहरी माप 1.36 मीटर, 1.06 मीटर तथा 8.3 डेसीमीटर है। तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर पर पेंट करने पर कितनी लागत आएगी। एक खुला बक्सा है, आप ये मानो कि एक जो है कोई खुला बक्सा है। एक कोई हमारे पास खुला बक्सा है, उस खुले बक्स का अगर हम कोई भीतरी पृष्ठ निकालेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास बक्सा है, बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस तल का क्षेत्रफल, वो इसलिए निकाल ले हम क्योंकि हमारे पास इसकी जो लागत दी ना वो 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर दी है। अब वो दी भीतर पे जो पेंट होगा उसका खर्च दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाली छत है वो है नहीं, क्योंकि खुला बक्सा है। तो इसका मतलब हम जो बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और जो उसका नीचे वाला तल है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब घनाभ का
चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो होता है 2 ब्रैकेट एल बी इंटू एच प्लस का एल बी। अब हमें जो है एल बी और एच का मान निकालना है। अब हमें लंबाई जो दी है वो 1.36 मीटर दी है, हमें लंबाई दी है 1.36 मीटर, बी का मान दिया 1.06 मीटर, एच का मान दिया है हमारे पास 8.3 डेसीमीटर। इसे अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1 मीटर बराबर जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, 136 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास 106 सेंटीमीटर। और 1 डेसीमीटर बराबर जो होते हैं वो 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 83 सेंटीमीटर। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस बक्से की जो मोटाई है वो 0.3 सेंटीमीटर है, मतलब बक्सा जो है वो 3 सेंटीमीटर मोटा है। और हमारे पास जो खर्चा है वो भीतर का खर्चा है, जो भीतर का पेंट होगा, तो भीतर का अगर हम इसका कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास 2 लंबाई होंगी, तो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर 6 सेंटीमीटर हम ये घटा लेंगे। तो 6 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास 130 सेंटीमीटर, 6 इसमें घटाएंगे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 3 इसमें घटाएंगे हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर होगी हमारे पास ऊंचाई, और ये हमारे पास हो गया 100 सेंटीमीटर, और लंबाई होगी इसकी 130 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर इसके मान रख लिए 2 गुणा 130 और 100, 230 गुणा 80, एच का मान 80 रख लिया, प्लस 130 गुणा 100, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 460 गुणा 8 प्लस का 13,000, 0 0 8 छंग 48, 8 चौक 32 और 4 36 और प्लस का 13,000, 0 0 8 3 और 6 9 और ये आ गया 4। इसका मतलब हमारे पास 49,800 हमारे पास हो गया है वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो भीतर का जो कुल क्षेत्रफल निकल कर आया है वो आ गया हमारे पास 49,800 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके हम लागत, इसके अंदर जो पेंट होगा तो पेंट की लागत, जो पेंट की हम कुल लागत निकालेंगे तो पेंट की जो कुल लागत होगी 49,800 गुणा 50 पैसे बटा 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 50 पैसे हमें इसे रुपए में बदलना है, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 9 18, 249 रुपये की कुल लागत हुई इसमें। इसे हम दोबारा समझ लेते हैं। एक हमारे पास खुला बक्सा है, उस खुले बक्से का जो भीतरी पृष्ठ है उस पर खर्च है तो वो है 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर। एक मतलब 100 वर्ग मीटर पे जो भीतरी उस पर जो खर्च आएगा 100 वर्ग मीटर पे 50 पैसे खर्च होंगे, तो हमें जो है भीतर का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो वो निकला कैसे, क्योंकि ये खुला बक्सा है, ऊपर की छत तो है नहीं, तो हम निकालेंगे सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे जो तल होता है उसका क्षेत्रफल। हमने वही लिखा, बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट एल बी एच और ये हो जाएगा एल बी। तो यहाँ पर मैंने एल बी एच के मान निकाल लिए। हमें एल का मान दिया है 1.36 मीटर और बी का मान दिया है 1.06 मीटर और एच का मान दिया है 8.3 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ अगर हम इसे 100 से गुणा करेंगे 136 सेंटीमीटर, इसे हम 100 से गुणा करेंगे 106 और उसी तरीके से हमारा 83 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 6 घटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बक्से की 2 ही लंबाई होती हैं और मतलब घनाभ की आकृति का होता है तो 2 ही इसकी चौड़ाई होती है। अब जब खुला बक्सा है तो ऊपरी छत है नहीं, तो ऊंचाई हमारे पास 1 होगी, तो वहाँ पर हम 6 घटाएंगे, 3 जब 2 लंबाई होगी तो 3 6 घटा देंगे और 6 हम चौड़ाई में घटा देंगे और एच में हम सिर्फ 3 सेंटीमीटर घटाएंगे, तो हमारे पास अंदर की इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी। इसकी हो जाएगी 130 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 80 सेंटीमीटर। अब हमने जो है इन सब के मान यहाँ पर रख दिए, तो ये 2 LB का मान जोड़ेंगे 130 और 100, 230 गुणा 80, ये हो जाएगा 130 गुणा 100, ये हो गया हमारे पास 23 दूनी 46,
460 गुणा 80, ये हो जाएगा हमारे पास 13,000। और इसके अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये हो गया हमारा 36,800 प्लस 36,000 बराबर हो जाएगा 49,800 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें पेंट की लागत निकालनी है, जो इस पर पेंट होगा अंदर वाले भाग पर। तो यहाँ पर हमने 50 पैसे इसे हमने रुपए में चेंज कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास 50 पैसे बटा 100, और 100 वर्ग मीटर पर 50 पैसे खर्च होते हैं। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी तो हमारे पास फाइनल जो आया आंसर इसका 249 रुपये आया। इसमें अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया अगले क्वेश्चन में है कि एक घनाभकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और आधी भरी है। यदि उसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा। मतलब टंकी पहले से आधी भरी हुई है, उस टंकी में 630 लीटर पानी डाला तो उस जल की जो ऊंचाई है वो उठेगी, वो ऊपर हो जाएगी। तो हमें जो है ऊंचाई निकालनी, इसकी ऊंचाई निकालनी है, एच का मान निकालना है यहाँ पर। अब हमने यहाँ से एल बी का मान निकाला, तो एल का मान जो हमारे पास है वो है हमारे पास 2.1 मीटर। तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, हो गया सेंटीमीटर। बी का मान है 1.5 मीटर, इसे हम उसमें चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, 100 से गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास जो हो जाएगा ये लंबाई और चौड़ाई के हमारे मान सेंटीमीटर में आ गए। और 1 लीटर बराबर, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया है कि 1000 घन सेंटीमीटर होता है। अब जो टंकी में पानी डाला वो डाला 630 लीटर, ये आयतन है, तो ये होगा L गुणा B गुणा H के। और H का मान हमें निकालना है कि उस जो हमारे पास घनाकार टैंक है या घनाकार टंकी है उसका जल स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा। तो LB का मान रखेंगे और H का मान हम निकाल देंगे। और यहाँ पर हमने LB का मान रखा 2.1 गुणा 100 गुणा 1.5 गुणा 100 और गुणा H, और बराबर 630 गुणा 1000। यहाँ पर मैंने 1 2 से पहले पॉइंट है, यहाँ 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे। एच का मान जब निकालेंगे 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो इसके काट देंगे, और ये हमारे पास है 21, और 21 कितने होते हैं 63, 15 दूनी 30। तो इसका मतलब हमारे पास एच का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। जल की जो ऊंचाई होगी, जो उसके स्तर में वृद्धि हो जाएगी, वो 20 सेंटीमीटर, या फिर h बराबर 0.2 मीटर। इसे हम 100 से भाग कर देंगे 20 सेंटीमीटर को, तो हमारे पास 0.2 मीटर इसकी जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर करते रहो, और जितने भी आपके साथी हैं उनसे कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना बड़ा हमारा ये परिवार होगा उतना ही हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और उतनी जो है हमें यहाँ पर एक तरह से हमें कंपटीशन होगा। जितने भी हम पढ़ने वाले हैं उन सब में कंपटीशन होगा, और जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हमारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होंगे। तो अब आगामी जो हमारा UPSI का पेपर है, मेन मुद्दा हमारा UPSI का रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ये 9,500 वैकेंसी आई हैं UPSI की, वो हमारा लक्ष्य रहेगा। तो मेन फोकस हमें UPSI पर रखना है। इसके बाद अगर लेखपाल की आती हैं तो फिर लेखपाल की देखेंगे, और जो लड़के रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे का फोकस रखो, वो रेलवे की तैयारी करके चलो, और आप मेरी प्रत्येक वीडियो देख के चलो। इसमें अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, जब आप पेपर में बैठोगे और मेरे क्वेश्चनों को जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो गारंटी के साथ धमाका मचा के आओगे पेपर में। इसमें अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक 45 मीटर चौड़ी 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव, जो उसका पानी बहाव है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरेगा। तो हमारे पास जो इसकी चौड़ाई है वो हमारे पास 45 मीटर है, और ऊंचाई मतलब इसकी जो गहराई है वो 2.5 मीटर है, और इसकी लंबाई जो होगी वो हमारे पास 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये 1 घंटे में इतनी लंबाई पानी जो है बहाव करती है। अब हम इसका कुल आयतन निकाल लेंगे, जो आयतन होगा ना वही इसका प्रति मिनट में बहाव होगा समुद्र में। तो यहाँ पर हम जब LBH निकाल लेंगे समय।
अगर हम इसका समय जब निकालेंगे तो समय बराबर हम लिख देंगे क्या, नदी का आयतन जो बहाव होता है नदी द्वारा, LBH। तो समय निकालने के लिए हमें LBH हमारे पास 45 गुणा 2.5 गुणा 3.6 गुणा 1000 और बटा 1 घंटा है, इसे हम प्रति मिनट में चेंज कर लेंगे। हमारे पास 1 2, यहाँ 2 से 2 पॉइंट काट देंगे, 1 0 से काट देंगे, 6 चंग 36 और 25 छंग 150 और 15 पंजे 75, 7 और 15 चौका 60 और 7 67 0। तो हमारे पास प्रति मिनट ये आ गया हमारे पास मीटर की पावर 3 और प्रति मिनट, ये हमारे पास इसका समय आ गया। मतलब ये है कि 6750 घन मीटर प्रति मिनट की दर पर जो है समुद्र में पानी बहाव करेगा। साथ ही इसमें अगला प्रश्न है, संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 केजी है। यदि घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है तो यह हो तो टुकड़े की लंबाई, तो हमें बी का मान दिया है 28 सेंटीमीटर, एच का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, हमें इसकी लंबाई बतानी है। एल बराबर हमसे लंबाई पूछिए, तो हमारे पास एल गुणा बी गुणा एच बराबर 112 केजी होगा, क्योंकि हमारे पास जो इस टुकड़े का कुल भार दिया ना वो 112 केजी, वो कुल आयतन के बराबर होगा। और हमें दिया है इसमें कि घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है, तो यहाँ पर जो भार है ना वो संगमरमर का 25 ग्राम वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तभी तो 112 केजी के बराबर होगा। तो एल बी का मान रख लो है 28 गुणा 5 गुणा हमारे पास एल और गुणा 25/1000 बराबर 112। यहाँ पर 25 चौका ग्राम, हम इसे ग्राम है हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारा ये भी केजी है। 25 चौका 100 40 बार हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 8 और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 7 28, 7 से काटेंगे 7 7 7 6 42 और 16 दूनी 32। एल बराबर हमारे पास आ गया 32 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होगी। इस संगमरमर के टुकड़े की जो लंबाई होगी वो 32 सेंटीमीटर होगी। इसमें हम एक अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये मेरी वीडियो देखो पसंद अगर आ रही है तो इसे आप शेयर लाइक ज़रूर करो, शेयर और लाइक ज़रूर करो और जितने भी आपके दोस्तों ने शेयर करते रहो। अब इसमें हमारा अगला प्रश्न है, धातु के बने एक घनाभ का भार 16 केजी है। यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दें तो नए घनाभ का भार कितना होगा। मतलब घनाभ का जो हमारे पास घनाभ का भार है 16 केजी। अब ये जो घनाभ का जो भार है 16 केजी, ये LBH बराबर 16 केजी मान लेंगे, क्योंकि हमारा घनाभ का जो भार होता है वो आयतन के बराबर होता है। तो LBH बराबर 16 केजी। अब हमसे कहा गया कि अगर जो प्रारंभिक इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो अगर हम 1/4 कर दें, लंबाई भी हम और बी भी 4 कर दें, मतलब चौथाई कर दें सही, L/4 B/4 H/4 सबको हमने 1/4 कर दिया। इनका मान हमने यहाँ रख लिया। L आयतन निकाल लेंगे, B गुणा H/4 गुणा 4 गुणा 4, इसका मतलब LBH बराबर 64। LB का मान हमारे पास वो हमारे पास 16/64, 16 चौका 64, 1/4 बराबर 2.5 kg। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो पहला भार था ना उस भार का कितना हो गया है 0.25 kg हो गया। और ये हमसे पूछा है, इसमें ये हमसे पूछा गया है कि इसका जो नया भार आएगा वो कि नए घनाभ का भार जो होगा वो कितना होगा 0.25 kg होगा। दोबारा समझ लो, घनाभ का भार दिया हमें शुरू में 16 kg और हमसे पूछा है कि नए घनाभ का जो भार होगा वो कितना होगा, और हमें पता है कि घनाभ का भार जो होता है वो आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने LBH बराबर 16 kg रख लिया और हमसे कहा गया है कि जो पहली इसकी विमाएं थी वो 1/4 कर दी, L/4 B/4 H/4। तो L गुणा B गुणा H इसका आयतन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा LBH/64। LB का मान हमारे पास 16 है, 16/64, इसा हमने मल्टीप्लाई करने के बाद 0.25 kg इसका आ गया नए घनाभ का भार। इसमें एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो अब एक
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ अलग क्वेश्चन है, मगर वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये SSCGL में पूछा गया था 2018 का जो पेपर हुआ था। इसमें कहा गया है कि तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा है, L बराबर 24 मीटर लंबा है और 15 मीटर ये चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर वृद्धि होगी। जो उसका तल था उसमें 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो गई। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं। अब हमें पता है कि जो समुद्र है उसके तल में जो है 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, तो H बराबर 1 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में चेंज करेंगे 1/100 मीटर आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो समुद्र में व्यक्ति कूदे हैं, सभी व्यक्ति जो समुद्र में कूदे हैं उन सभी के द्वारा समुद्र के तल में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। तो उन सभी व्यक्तियों का आयतन इस जो 1 सेंटीमीटर की इसमें वृद्धि हुई है और गुणा H और गुणा LB, इनका हम जब आयतन निकालेंगे तो उन सभी व्यक्तियों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे जो व्यक्ति मान लेंगे X, व्यक्ति बराबर X, तो X गुणा प्रत्येक व्यक्ति का जो घन है, जो मतलब विस्थापित कर रहा है वो पानी, तो 0.1 घन मीटर। हाँ 0.1 यहाँ पर है घन मीटर, मीटर की पावर 3 बराबर L गुणा B गुणा H, 24 गुणा 15 गुणा 1/100। तो यहाँ पर हम पॉइंट आएंगे 1 0 नीचे, ये हम जो है 0 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से 15, 2 से डिवाइड करेंगे सब 12 से 36। इसका मतलब उस समुद्र में 36 व्यक्ति जो है कूदे, उस समुद्र में 36 व्यक्ति कूदे। इसमें हम देखो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, इसे समझ लो आप द्वारा। एक तालाब है, उस तालाब में लंबाई चौड़ाई दी है, लंबाई दी है 24 मीटर, चौड़ाई दी है उसने 15 मीटर, और उसकी जो तल है उसकी ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर वृद्धि तब हुई है जब उसमें व्यक्ति कूदे हैं। जो सभी व्यक्ति कूदे हैं उन सभी के द्वारा जो है 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा जो विस्थापित हुआ है पानी वो 0.1 घन मीटर है। तो यहाँ पर हम लेंगे जितने व्यक्ति हैं, क्योंकि ये आयतन जो निकलेगा सभी व्यक्तियों का निकलेगा 0.1, और इसके बराबर 24 गुणा 15 गुणा बटा 15 गुणा 1/100। तो यहाँ पर हमने इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 36 व्यक्ति जो है उस समुद्र में कूदे। इसमें अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 200 मीटर लंबे 150 मीटर चौड़े एक टैंक में, एक कोई टैंक है, उस टैंक की लंबाई दी है 200 मीटर लंबे 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर आकार वाली एक नली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने पर कितने घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कोई एक टैंक है और उस वो टैंक जो है खाली है, और जब हम उस टैंक को 8 मीटर ऊंचा होने के लिए उसमें कितना समय लग जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास टैंक है उसका आयतन ले लेंगे। टैंक का आयतन जो होगा 200 गुणा 150 गुणा 8 मीटर ऊंचा है, मीटर की पावर 3। अब हम लेंगे यहाँ पर जो नली है वो घनाभ की है, नली का आयतन जो होगा 0.3 गुणा 0.2 गुणा 20, ये किलोमीटर है, तो इसे हम 1000 में परिवर्तित कर लेंगे प्रति घंटा। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो टैंक है, इस टैंक का जो आयतन आया है यहाँ पर 1 घंटे में इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा घन मीटर में इसका आयतन आएगा वो 1 घंटे में ये पानी डालेगा इसमें। तो इसका मतलब हम इसके आयतन से इसके आयतन को भाग कर देंगे, तो हम जो है यहाँ पर समय निकाल लेंगे टाइम। तो टाइम बराबर हमारे पास होगा 200 मीटर गुणा 150 मीटर गुणा 8 बटा 0.3 गुणा 0.2 गुणा यहाँ जाएगा 20 गुणा 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। हमारे पास टाइम निकालना हमें, तो यहाँ पर 2 पॉइंट से इसके 2 जीरो हम यहाँ काट देंगे। हमारे पास 1 2, ये हमारे पास 2 जीरो कट गए, और हमारे पास 2 से यहाँ 2 कट गया, 2 से 4 बार काट लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 पंजा 15, ये आ गया हमारे पास
50 और 50 चौक 200 घंटे लगे, 200 हावर्स। इसमें जो हमारे लगेंगे वो 200 घंटे लगेंगे।